हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए। कहाँ? सुबह की शुरुआत हो गई है सुंदर से गार्डन से। सूर्योदय का टाइम हो चुका है। आप लोगों की भी दर्शन करा रही हूँ। आप लोगों की सुबह हुई कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हुई है तो जल्दी जल्दी शुरू कीजिए और मैं अपनी वॉकिंग शुरू करती हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों वॉक करके आ गई हूँ। मात्र 20 मिनट का वॉक किया और अब घर आके जल्दी से दूध गर्म कर रही हूँ। बच्चे के लिए बनाने वाली हूँ टिफ़िन। और टिफ़िन में मैं क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ये मूंग भिगा के रखे थे और इसी से बनाऊंगी चिले। तो दोस्तों हर दिन कुछ न कुछ हेल्दी नाश्ता देती हूँ बच्चे को टिफ़िन में। आज मूंग चिला बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा चीज़ और सॉसेस भी डाल दिए हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाए और बच्चे को खाने में भी मज़ा आ जाए। दोस्तों बेटा स्कूल चला गया है और मैं जा रही हूँ अब आंगन की साफ़ सफाई करने के लिए। ये है मेरा घर का आंगन और पति देव भी निकल गए हैं रनिंग करने के लिए। तो चलिए मैं अपने काम शुरू करती हूँ और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों सुबह से उठकर दिन भर की रूटीन और ढेर सारे कामों के साथ मैं घूमने फिरने के लिए कैसे समय निकालती हूँ वो आप लोगों को बताऊंगी, और एक बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाले मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी। तो नवरात्रि का समय चल रहा है, और अगर आपके दर्शन हो गए तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी घर बैठे ही। ये साक्षात मेरा अनुभव है। बच्चे के स्कूल जाने के बाद आ गई हूँ आंगन की साफ़ सफाई करने। ये मेरी रोज़ की ही रूटीन है। आंगन को साफ़ सुथरा रखना और सुंदर सी एक रंगोली बनाना, और थोड़े बहुत पेड़ पौधे मैंने लगा कर रखे हैं, उसमें पानी डालना, ये रोज़ की रूटीन है। और ये सुबह सुबह करना मुझे अच्छा भी लगता है, और घर में जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। और ये सारे काम मैं अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें करने से एक तरह की बॉडी में एक्सरसाइज भी होती है। तो ये मैं सुबह सुबह ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद बारी आ गई थी गर्मी के दिनों में पानी के साथ खेलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा। तो गाड़ी भी रोज़ धोकर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पतिदेव कार से ही जाते हैं गर्मियों के दिनों में, और मुझे साफ़ सुथरी गाड़ी रहना अच्छा लगता है। जब उनके पास समय होता है तो वो धो लेते हैं, नहीं तो अक्सर मैं ही साफ़ करती हूँ। और बिल्कुल अच्छी तरह से गाड़ी को चमका दूँगी और फिर जाऊँगी अपने बाकी की रूटीन के लिए। तो लगभग आंगन का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, और सुबह-सुबह घर का एंट्रेंस बिल्कुल साफ़-सुथरा रहे, फूलों से महकता रहे, इस तरह का एंट्रेंस रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ख़्याल रखती हूँ कि मेरा एंट्रेंस बिल्कुल साफ़-सुथरा रहे। ये मैंने लक्ष्मी जी के पैर बना दिए हैं दोनों दहलीज़ पर। सुबह-सुबह काफ़ी हड़बड़ी होती है, इसलिए बिल्कुल छोटी-छोटी सी रंगोली बनाती हूँ, जिससे कि कम समय में मेरी इच्छा भी दोस्तों पूरी हो आंगन की जाए। साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है और अब मैं नहाने जाऊंगी और मेरे बाकी के काम शुरू होंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों नहा कर आ गई हूँ, थोड़ी-सी पूजा पाठ की और अपने सुबह के जो मंत्रोपचार है वो पढ़ लिए हैं, और आ गई हूँ किचन में। नाश्ता और खाना दोनों साथ में ही बन रहा है, और मुझे नहा धोकर खाना बनाना ही अच्छा लगता है। मेरे अपने ये रोज़ के नियम हैं। तो आज मैं बना रही हूँ हरे मूँग, मैंने भिगो कर रख दिए थे, उसी को फ्राई करने वाली हूँ। हमारे यहाँ इसे मूँग की उसळ भी कहते हैं, आप मूँग की चाट भी कह सकते हैं, या जो भी। मैंने टमाटर, मिर्ची, अदरक का पेस्ट बनाया और उसे तेल में डाल दिया है हींग के साथ, और थोड़े से बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया, जीरा, गरम मसाला, इस तरह के पाउडर डालकर अब हरी मूँग डाल दी, और इसे अच्छी से मिक्स करके इसमें पानी डाल के हमें सिम में रखकर थोड़ी देर पका लेना है। और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए मैं थोड़े से अमचूर की चटनी डालूँगी, साथ ही थोड़ा सा गुड़ डालूँगी, और इसे थोड़ी देर और पकने दूँगी। और इसमें ढेर सारी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ, और इसे चाट जैसे सब कोई खा लेंगे नाश्ता। और उसके बाद कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ भरवा करेला, और इसकी रेसिपी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है।
तो सबसे पहले करेले को अच्छे तरह से छील ले रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा सा भी कड़वा होने पर कोई नहीं खाएगा। तो इसका छिलका उतार देने से इसका कड़वापन चला जाता है। और इसमें नमक डालकर भी रख दूँगी, जिससे कि नमक से इसका कड़वापन और भी कम हो जाए। और उसके बाद इसे इस तरह होल्ड करके इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज भरवा करेला। करेले तो बहुत ही ताज़े और बहुत ही अच्छे थे। और भरावन के लिए कुछ मसाला तैयार किया है। इसमें नारियल डाला है, फल्ली दाना है, तिल है, जीरा है, थोड़ी सी धनिया है। इन सारी चीज़ों को भूनकर ठंडा होने के लिए रख दिया है। और मुझे जाना था मंदिर, जैसा कि आज सोमवार है, तो बस पूजा की तैयारी कर ली है और मंदिर में शिव जी की पूजा करके आऊँगी। और जैसे ही घर आई हूँ, बस करेले फ्राई करने रख दिए थे मैंने भरावन के लिए। और एक तरफ रोटी बन रही है, तो लगभग आधा खाना मेरा हो ही गया है। पतिदेव की चल रही है पूजा पाठ। पूजा पाठ होते ही हम पूरा परिवार मिलकर आरती करेंगे और सारे लोग एक साथ खाना खा लेंगे। तो 12 बजे तक हमारे यहाँ सभी का खाना हो ही जाता है। और इन नवरात्रों में शाम के समय हम किसी न किसी मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर निकलते हैं। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये चूड़ियाँ काफ़ी ट्रेंडिंग में है और मैं 2-3 दिनों से इसे पहन रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो निकलने से पहले अपने घर की दिया बाती कर लूँगी शाम की। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां अष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्तुते देवादेवादीपकान्तकुण्डलमोतिहारिणारपं नमस्कार। दोस्तों रोज़ कहीं ना कहीं मंदिर जाना हो रहा है। पतिदेव भी मेरे मैचिंग का कपड़ा पहने, देखिए आप। और ये है बिटिया रानी तैयार हो गई है, बेटा आ रहा है। तो बस अब हम निकलने वाले हैं। घर में सबका नाश्ता करा दिया है, सासू माँ घर में बैठी हैं, उनको भी नाश्ता करा दिया है। आने के बाद खाना पीना होगा, अभी निकलते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है ये, जो कि रतनपुर ग्राम में बसा हुआ है। तो हमारे शहर से करीबन 30 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गांव। यहाँ पर हम आ गए हैं और इन दिनों यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहेगी। और शहर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ आके। पूरा शहर बिल्कुल लाइटिंग से जगमगा रहा था। और यहाँ पर एक नए चौक की स्थापना भी की गई थी। आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, जो कि ये है महामाया चौक। और यहाँ से अब हम राइट जाएंगे मंदिर के लिए। तो नवरात्रों के समय यहाँ 24 घंटे दर्शन चलते रहते हैं और लोगों का आना जाना बना रहता है। इसीलिए पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी सी अलग तरीके से की जाती है, जिससे कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। तो बस हमने भी अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया। और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें लगी होती है, जहाँ पर माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी होती है, प्रसाद होता है। तो बस हमने भी वे प्रसाद की एक थैली ले ली है और अब बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। और आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। तो जो लोग लोकल हैं उनको तो यहाँ की मान्यता का पता ही है। दोस्तों हम आ गए हैं रतनपुर में दर्शन करने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मंदिर किस तरह से सजा हुआ है। कुछ क्या बेटा, दर्शन तो करने दे रहे, यहीं से तो जाऊंगी वापस। जैसे ही थोड़ा और अंदर आए, यहाँ का प्रांगण बहुत ही सुंदर तरीके से सजावट हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप भी घर बैठे यहाँ से दर्शन कर लीजिए, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, आरती शुरू हो चुकी थी। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आरती का मौका मिला। तो बस वहीं खड़े हो गए और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और बाहर खड़े होकर हमने आरती अटेंड की। और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन हो रहे थे एक एक करके, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
जोत के दर्शन करने के लिए आप लोगों के भी दर्शन करा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ आकर। तो हमने जो जोत जलाए थे उसके हमने दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी सारे जोत जलते हैं यहाँ पर। हर एक कमरे में कम से कम 10-10 हज़ार दीपक जल रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक मंदिर में लोग इस तरह के अखंड जोत जलवाते हैं अपने अपने नाम से। तो हमने भी बच्चों के नाम से हमेशा ही जलाई है जोत। वहीं की दर्शन करने आए और जोत का तेल अगर अपने शरीर पर लगाते हैं तो आप हमेशा निरोगी बने रहते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। बस हमने बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए और मंदिर के प्रांगण में कुछ फ़ोटोग्राफ़ी भी करवाई और उसके बाद निकल गए हम। थोड़ी ही दूर पर हनुमान जी का मंदिर है, गिरजाबंद हनुमान मंदिर। यह भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, लेकिन अभी इसका नवनिर्माण हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बन रहा है। पिछले 3 सालों से मैं हमेशा आ रही हूँ और देख रही हूँ, धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है और इस बार तो बहुत सारा काम हो चुका था और मंदिर अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सोचा आप लोगों के भी दर्शन करा दूँ। और यहाँ की जो हनुमान जी की मूर्ति है वो देवी रूप में मानी जाती है और इसके बारे में पुराणों में कई कथाएं आपको मिल जाएंगी कि हनुमान जी ने कब देवी का रूप लिया था और उसी रूप को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बस मंदिर में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, क्योंकि हमने इस मंदिर को बहुत ही छोटा सा भी देखा है और अब इसका भव्य रूप हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हनुमान जी के सामने ही ये राम दरबार भी है। यहाँ राम जी का मंदिर है। हमने राम जी के भी दर्शन किए, बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, राम स्तुति का पाठ किया। बहुत ज़्यादा सुकून और शांति लग रही थी यहाँ आकर। आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मैं उनसे कामना करूँगी। और दोस्तों देवी मंदिर के बाहर बहुत सारा मेला लगा हुआ था, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे। और जब भी देवी की मंदिर आती हूँ तो चूड़ियों को ज़रूर ख़रीदती हूँ। यहाँ सुंदर सुंदर सी चूड़ियाँ थी, मैंने अपने लिए भी कुछ चूड़ियाँ ख़रीदी और फिर हम दर्शन करके निकल गए अपने घर की वापसी के लिए। दोस्तों रात के बज रहे हैं 11:30। रतनपुर से दर्शन करके आ गए हैं और सबको लग रही थी भूख, तो फिर दाल फ्राई और साथ ही में चावल, रोटी और सब्जी मेरे पास रखी हुई है, उसी को खा लेंगे। बस मस्त मुनगे वाली खट्टी मीठी दाल बना रही हूँ। सब कोई खाना खाएंगे और फिर सोएंगे। हमारे आज के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।